हिमाचल प्रदेश की जलवायु चंदन की खेती के लिए न केवल उपयुक्त है बल्कि प्रदेश के किसानों को भी मालामाल कर रहे हैं। प्रदेश में चंदन की खेती को बढ़ावा देने का कार्य मंडी जिला के चुराग करसोग निवासी भूप राम शर्मा कर रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में लगभग 5 लाख चंदन के पौधे न केवल इन्होंने तैयार किए हैं बल्कि इन पौधों की उम्र 4 से 6 वर्ष के मध्य भी हो चुकी है। ऐसे में भूप राम शर्मा हिमाचल में चंदन की खेती पर किसानों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। करसोग के भूप राम शर्मा हिमाचल में चंदन की खेती पर किसानों के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, जिसे राष्ट्रीय औषध उत्पादक बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने भी सराहा है। जोगिंदरनगर में पहुंचे भूप राम शर्मा ने बताया कि वर्ष 2006 में आध्यात्मिक दृष्टि से चंदन के महत्व बारे उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। प्रदेश में चंदन की खेती की संभावनाओं पर उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए और सफलता भी हासिल हुई। उन्होंने बताया कि बर्फ रहित क्षेत्र में चंदन के पौधे को उगाया जा सकता है। चंदन का पौधा हिमाचल प्रदेश में किसानों की आर्थिकी को एक नई दिशा दे सकता है। चंदन का 1 वर्ष का पौधा 40 रुपए जबकि 2 साल का पौधा 200 रुपए में किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में देहरादून से चंदन के बीज लेकर आए थे और इन्हें उगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद वे लगातार देश के विभिन्न स्थानों में पहुंचकर इसका तकनीकी अध्ययन करते रहे और वर्ष 2014 को तत्तापानी में चंदन की नर्सरी तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई। वर्तमान में वे इस नर्सरी से प्रति वर्ष लगभग 60,000 चंदन के पौधे तैयार कर किसानों को बांट रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोलर नाहन में भी वे प्रति वर्ष 8 से 9,000 चंदन के पौधे तैयार कर रहे हैं और अब तक प्रदेश में लगभग 5 लाख चंदन के पौधे तैयार करने में कामयाब हो चुके हैं। एक तो हमने इनको चंदन पुरुष, हिमाचल के चंदन पुरुष की उपाधि दी है क्योंकि इन्होंने पिछले लगभग 20 सालों में जो प्रयास किए हैं उसके कारण लगभग 5 लाख पौधे जो हैं चंदन के सर्वाइव्ड, जिनको बोलेंगे, जो सुरक्षित हैं, जो लोगों ने अपनी निजी जमीनों में उगाए हैं, लगभग 4, 5, 6 साल पुराने हो चुके हैं। बहुत बड़ा योगदान है भूपराम शर्मा जी का। इनके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय औषध उत्पादक बोर्ड की तरफ से जो हमारी सब्सिडी की नीति है, हालांकि उसमें ये पौधा 75% सब्सिडी के लिए, अनुदान के लिए आता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की लिस्ट में नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि उत्तर भारत के जो हमारे 7 राज्य हैं जिनमें इनको चंदन की कृषि के लिए अनुदान दिया जा सकता है, उसे शामिल करवाने के लिए हम प्रयास करेंगे। सर, दूसरा जो बहुत रोचक पहलू जो शर्मा जी ने बताया है, जो ये करना चाहते हैं, जो चंदन तैयार हो गए हैं, क्योंकि चंदन की लकड़ी की ही कीमत है और जितना मोटा तना होगा उससे उतना बायोमास मिलेगा, उतना ही वुड मिलेगी। उस लकड़ी के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये उसकी 5-6 साल के बाद में प्रूनिंग शुरू करते हैं। प्रूनिंग में जो उसके पत्ते या टहनियां जो हैं उनका ये वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। उसके इन्होंने जो प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यालय जो है प्रयास करेगा कि इनको अपने इंक्यूबेशन सेंटर में शामिल करके जो चंदन के जो बाय प्रोडक्ट्स बन सकें उनकी टहनियों से, उसमें हम इनकी कोई ना कोई मदद कर सकें या उसके आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम कोई उत्पाद बना सकें। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना जैसी भयानक लहर से निपटने के लिए नूरपुर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। नूरपुर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना जैसी भयंकर लहर से निपटने के लिए नूरपुर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। एमएस नूरपुर सिविल अस्पताल सुशील शर्मा ने कहा कि कोरोना एक बार फिर देश प्रदेश में बढ़ रहा है। इसके चलते सभी से अपील है कि जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई है वह लगवा ले। उन्होंने कहा कि स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं और मास्क पहना कर रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। सुशील शर्मा ने कहा कि हालांकि सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ पाबंदियां बढ़ा दी है। रात का कर्फ्यू लगाया गया है, इसके साथ और भी पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 50 बिस्तर का कोविड वार्ड बनाया गया है और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार है। नूरपुर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जरूरी तैयारी कर रखी है। जैसे आप रोज खबरों में पढ़ रहे होंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी की है, जिसकी वजह से तो कोरोना के केस जो है लगातार देश में और प्रदेश में बढ़ रहे हैं।
मेरी लोगों से अपील रहेगी कि वो मास्क पहने और जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई है वो दूसरी डोज भी लगाए। और जो 15 से 18 साल के बच्चे जिनका स्कूलों में टीकाकरण हो रहा है वो भी अपने बच्चों को टीके लगवाएं। बाकी भीड़ भाड़ की जगह पर ना जाएं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कर्फ्यू का रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है और कुछ और बंदिशें की हैं। तो हमारी लोगों से यही अपील रहेगी कि वो लोग जो हैं उन बंदिशों का पालन करें। सोलन बाईपास स्थित सब्जी मंडी के पास कथेड़ में एक मकान में रखे फ्रिज में अचानक आग लगी, जिससे घर पूरी तरह से धुआं हो गया। परिवार और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग बिना देरी किए मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। मकान मालिक ने बताया कि आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन आग नहीं बुझी। बाद में जाकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। जिनका घर है ये, तो जैसे ही मुझे बुलाया तो यहाँ फ्रिज से फ्लेम्स आ रही थी। तो हमने सबसे पहले तो बाल्टी डाली पानी की, 2 बाल्टियाँ डाली, तो उस टाइम आग बुझ गई थी, उस टाइम फ्लेम्स नहीं आ रही थी। फिर जैसे ही हमने दोबारा थोड़ी देर बाद देखा तो पूरी रसोई में जो ऊपर के रोशनदान है वहाँ से भी आग की लपटें बाहर आ रही थी। फिर हमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, उसके बाद जैसे ही वो आए तो कंट्रोल में आ गया, पर रसोई काफ़ी जल के राख हो चुकी है और नुकसान मतलब जान माल का तो कोई नुकसान नहीं है, बट फिर भी घर का थोड़ा सा नुकसान हो चुका है इनका। मेरे मकान में दिनांक 6 तारीख को मेरे किराएदार के बड़ा धुआं निकला मकान में, तो उनके किचन में फ्रिज में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उनका सारा बर्तन वगैरह सामान वगैरह सारा कुछ जल के राख हो गया। पड़ोसी ने बड़ी मशक्क़त के साथ उस आग को काबू पाया। उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया ताकि उनने भी यहाँ के काफ़ी कंट्रोल किया आग को। अगर फायर ब्रिगेड नहीं आता तो आग बहुत भयंकर रूप ले लेती। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक नगरी BBN में इन दिनों पालतू कुत्तों के अंदर एक पार्वो वायरस के चलते इस क्षेत्र के ज्यादातर पालतू कुत्तों को पशु चिकित्सालय में लाना पड़ रहा है। प्रदेश के कुत्तों में एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसका नाम पार्वो वायरस है। प्रदेश के कुत्तों में एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसका नाम पार्वो वायरस है। यह वायरस आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में कुत्तों में पाया जाता था, लेकिन यह वायरस इस वर्ष के शुरू होने से 1 महीने पहले से ही कुत्तों में पाया जा रहा है। हालांकि इस बीमारी से इंसानों को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। पशु चिकित्सालय नालागढ़ के डॉक्टर राकेश भट्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी भी कुत्ते में यह लक्षण दिखते हैं, जैसे कि दस्त, उनके मल में खून आ रहा है, कुछ समय से खाना न खा पा रहे हो, उल्टियां हो रही हो, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में कुत्ते को दिखाएं। डॉक्टर ने यह भी बताया कि यह वायरस एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में फैल सकता है, लेकिन इंसानों को इस वायरस से कोई खतरा नहीं। यह वायरस हर वर्ष बरसात के मौसम में कुत्तों में पाया जाता है, जिसके लिए आवारा कुत्तों को वेटनरी की तरफ से समय समय पर टीका लगाया जाता है। नालागढ़ में 1 महीने में 50 से 60 कुत्तों में यह वायरस पाया गया है। रोजाना 3 से 4 कुत्तों का इलाज वेटनरी में चल रहा है। कुत्तों में आजकल पार्वो वायरस की इन्फेक्शन चली है। ये एक वायरस की इन्फेक्शन है और नालागढ़ में आजकल काफ़ी यहाँ केसेस आ रहे हैं। यह मुख्यतः सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ये बीमारी आती है और इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं बुखार आना, खाना पीना बंद हो जाना और उल्टी आना। मुख्यतः ये बीमारी उन कुत्तों को आती है जो लोग अपने कुत्तों की वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। तो जो भी हमारे पेट लवर हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो 45 दिन के बाद जब भी कुत्ता हो जाता है तो उसकी अपनी वैक्सीनेशन इमीडिएटली कराएं, तो उसका बूस्टर डोज लगवाएं और हर साल इसकी वैक्सीनेशन करवाइए। अगर जिस किसी ने इसकी वैक्सीनेशन करवाई है पार्वो के लिए तो उसको ये बीमारी नहीं आएगी। अगर कुत्तों में ये बीमारी आती है तो उसके लक्षण काफ़ी गंभीर होते हैं और इसको हमें बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कम से कम 5 दिन का इसको हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो बिल्कुल ये कंटेजियस है। कुत्ते एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको भी हो जाएगी सारी। स्ट्रीट डॉग थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं तो इनको ये बीमारी थोड़ी कम होती है और जो घरों में लोगों ने अपने पेट्स रखे हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो मैक्सिमम लोग अवेयर तो हो ही गए हैं, पर फिर भी वैक्सीनेशन मैंडेटरी है इसमें। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।
नमस्कार। देशवासी और प्रदेशवासियों को देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष अपने घरों में लगाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी गैर जिम्मेदारी कोरोना की तीसरी लहर के लिए सहायक हो सकती है। तो कृपया मास्क लगाकर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो देखिए, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के मजदूरों को जो है नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री बनेगी। अपने स्कूल स्टाफ और सभी एसएमसी मेंबर्स की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने स्कूल के बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बताना भी चाहता हूं कि हमारा स्कूल अभी जो है वो क्लस्टर लेवल पे हमारी स्कूल की एसएमसी जो है वो उत्कृष्ट एसएमसी में चयनित हुई है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी एसएमसी जो है वो जिला स्तर पर जो है वो चयनित हो। इसके लिए हम आशावान हैं और सभी को एक बार पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे बच्चों को तथा सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2022 का वर्ष जो है वो शिक्षा जगत के लिए एक नई मिसाल के रूप में आएगा। पिछले साल कोविड की वजह से हमारे पढ़ाई में कुछ बाधाएं आई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2022 में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। मैं समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा। सुनिशा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आप सोलर के हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए पधार सकते हैं, जैसे सोलर इन्वर्टर, सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर और सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर लाइट। कृपया यहाँ पधार कर एक बार सेवा का मौका दें।